सभा में आपने भाषण, उनका संबोधन सुना। जो बड़ी बात हमें लग रहा था कि जस्टिन ट्रूडो पर वो प्रहार कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही नपे तुले शब्दों में उन्होंने कहा राजनीतिक सुरक्षा के लिए आतंकवाद को कुछ देश पनाह दे रहे हैं, संप्रभुता का सम्मान जरूरी है। कुल मिलाकर बिना नाम लिए एक तरीके से जस्टिन ट्रूडो के ऊपर बोला गया है, कनाडा के ऊपर बोला है एस जयशंकर ने। एक बार सुनवा देते हैं आपको, आतंकवाद को लेकर क्या कुछ कहा। Nor must we countenance that political convenience determines responses to terrorism, extremism, and violence. Similarly, respect for territorial integrity and non-interference in internal affairs cannot be exercises in cherry-picking. When reality departs from the rhetoric, we must have the courage to call it out. Without genuine solidarity, there can never be real trust. This is very much the sentiment of the global South. तो विदेश मंत्री एस जयशंकर को आपने सुना। मेहमानों का एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है। मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। प्रणय, इस मंच की गरिमा का अगर कोई ध्यान रख सकता है तो वो एस जयशंकर को आज सुनना चाहिए, इस दुनिया को बिना नाम लिए। जबकि एक तरीके से जस्टिन ट्रूडो ने संसद में जो बयान दिया था वो बेहद खराब था। उस गरिमा का ध्यान रखते हुए बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि राजनीतिक सुरक्षा के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देना ठीक नहीं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, हमेशा भारत ने विश्व मंच की गरिमा का हमेशा ध्यान रखा है और खासतौर पर यूएन जैसे मंच में वहां पर इस तरीके से जो मड स्लेजिंग है उसके अंदर भारत एंगेज नहीं करता। लेकिन आप देखें, भारत ने कई महत्वपूर्ण बातें भारत के विदेश मंत्री ने कही हैं और मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। भारत ने साफ किया है कि नियमों के मामले में नियम तभी चलते हैं जब नियम सबके लिए समान हो, उसके अंदर सुविधा को हमेशा शामिल नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही आतंक और के मामले को पर राजनीति से परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए। ये बड़ी बात भारत की तरफ से कही है, क्योंकि हमने हमेशा ये देखा है कि राजनीतिक सुविधा का इस्तेमाल किया जाता है, जो जस्टिन ट्रूडो भी कर रहे हैं और साथ ही पश्चिम के कई मुल्कों ने भी इस चीज का इस्तेमाल किया है। राजनीति से इस चीज को परिभाषित किया जाए कौन आतंकी है और कौन नहीं है, इसमें सुविधा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यह सबकी सुरक्षा का मामला है। इसके साथ साथ भारत ने यह भी कहा कि यूएन जैसे मंच की जो प्रासंगिकता है वो तभी संभव है जब समाधान सबके लिए निकल सके। और ग्लोबल साउथ की यही आवाज है कि रूल टेकर्स और रूल मेकर्स के बीच में विभेद नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ मुल्क मिलकर दुनिया के लिए नियम बनाएं और बाकी सारे मुल्क जो हैं वो उन्हें फॉलो करें। रूल सबके लिए समान होने चाहिए और इसके अंदर एक समानता का ध्यान रखा जाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि भारत ने अपने G20 से भी साबित करने की कोशिश की है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज एक्शन का मामला हो, चाहे आतंकवाद का मामला हो, या लोगों के आंतरिक मामलों में, देशों के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी का मामला हो। और इसमें भारत ने वैश्विक मंच से कई देशों को एक साथ संदेश दिया है। इसके अंदर अमेरिका की जमीन से जो उन्होंने संदेश दिया है न्यूयॉर्क में खड़े होकर, वो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए भी संदेश है कि अगर आप दोस्ती चाहते हैं, अगर आप विश्वास चाहते हैं, तो उस विश्वास को निभाने के लिए आपको भरोसा बढ़ाना होगा। आप इस तरीके की जो चीजें हैं जो कि भरोसे को कम करती हैं, उन पर लगाम लगाना जरूरी है। जी बिल्कुल ठीक है। मैं आरती टिक्कू आपका रुख कर लेती हूं फटाफट। बहुत ही जिसे कहा जाए कि नपे तुले शब्दों में बहुत ही क्रिस्प भाषण, लेकिन संदेश साफ साफ दे दिया कि किस तरीके से जो विकसित देश है वो नियम तो बनाते हैं, लेकिन जिन देशों को ये नियम जिन पर लागू होता है, जिनको इन नियमों को फॉलो करना है, वो एक रूपता नहीं है, मतलब एक उसमें लेवल नहीं है। और दूसरा, राजनीतिक सुरक्षा के लिए आतंकवाद का जिक्र करके कनाडा पर निशान। क्या कैसे रेट करेंगे आप इस भाषण को? देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि हमें डॉक्टर जयशंकर से उम्मीद है कि वो जितने भी ये सुपर पावर्स है, स्पेशली यूएनएससी में, उन्होंने जो ग्लोबल साउथ की बात की है और बहुत ही एक क्लियर डिवीजन दिखाया है पूरी दुनिया में कि ग्लोबल नॉर्थ के जो सुपर पावर्स है उनकी जो हिपोक्रेसी है, डबल स्टैंडर्ड्स है, कि जो नियम बनाया है, जब रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की आप बात करते हैं तो ये रूल्स जो है क्या सिर्फ गरीब देशों पे अप्लाई होंगे कि ये अमीर देशों पे भी अप्लाई होंगे? जब आप आतंकवाद की बात करते हैं तो आप जब भारत के खिलाफ आतंकियों को आप शरण देते हैं, आप आतंकी ग्रुप्स को जो है पूरी छूट देते हैं कुछ भी करने की, तो ये सिर्फ क्या ये जो रूल्स है सिर्फ गरीब देशों के लिए बनाए हैं कि आप लोग पूरी दुनिया को, जो आपने पिछले 75 साल से वर्ल्ड ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं, उसमें आपने सिर्फ गरीब देशों और डेवलपिंग जो नेशंस है उनके
उनके खिलाफ आप लोगों ने पॉलिसीज अपनाई है। तो डॉक्टर जयशंकर ने बहुत साफ साफ मैसेज दिया है कि अब ये वो भारत नहीं है कि ऐसे जो हिपोक्रेसी है या डबल स्टैंडर्ड्स है ये मंजूर होंगे भारत को या ग्लोबल साउथ को, जिसमें अफ्रीका भी आता है, इतने सारे अफ्रीकन नेशंस आते हैं, कितने सारे मुल्क हैं जो इनके डबल स्टैंडर्ड्स कॉलोनाइजेशन से लेकर अभी तक जो इन्होंने फॉरेन पॉलिसी अपनाई है, और वो मुझे लगता है कि या अब कनाडा, क्योंकि भारत का कद लगातार बढ़ रहा है तो इस भाषा में भारत बात करने की हैसियत रखता है। और उसी नपे तुले शब्द जिसका मैं बार बार जिक्र कर रही हूं, एस जयशंकर ने बोला है। मैं दीपक वोरा जी, पूर्व राजनयिक, उनका रुख करना चाहूंगी। दीपक जी, जैसा कि मैं